वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की और अभी की फीलिंग्स जानेंगे कि करंटली आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। आप अपना टाइम ले सकते हो। अगर ऑप्शन चुनने में आपको थोड़ी परेशानी होती है तो वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद आराम से सभी ऑप्शंस को देखें। इंट्यूटिवली जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चुनकर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं। तो हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, उनकी आज की अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है आज अभी इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये याद भी ऐसा कर रहे हैं जैसे इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ इनके हाथ से खुद ही ख़राब हो चुका है और अब ये कुछ भी कर लें आप वापस नहीं आओगे। तो ऐसा ये आज आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को हिडन भी रखते हैं। ये पूरी तरह से आपको अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करते और ये पर्सन ऐसे प्लान बनाते हुए भी आज नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी हद तक पुरानी बातों को फिर से रिकिंडल करने जैसा हो। तो पुरानी बातें, पुराना टाइम आप दोनों में जैसा भी बीता है उसको एक बार दोबारा उसी अंदाज में, उसी फीलिंग्स और तमन्ना के साथ आपके लिए फील कर रहे हैं कि काश वो पुराना दौर लौट आए जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कनेक्टेड, बहुत इन्वेस्टेड एंड बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करते हो। और अभी ये पर्सन ना बहुत डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि मेरे को इनके सारे कार्ड्स ना ऐसे लग रहे हैं कि ये रिलेशन बहुत अच्छा इन्हें मिला है, लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों के कारण ना इस इंसान ने सही और गलत रिश्ते में कब फैसला करना चाहिए और क्या अंतर होता है उसका सही जजमेंट ये कर नहीं पाए और अब जब बहुत कुछ खराब हो गया है तब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपका सोलमेट है, क्योंकि जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, इन रिलेशंस में ना कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। आप इस पर्सन को हमेशा इनकी गलतियों के बावजूद भी दुआओं में मांगते हुए ही नज़र आओगे। मतलब आप भगवान से प्रे करते हुए नज़र आओगे कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। चाहे हमें अंदर से कितनी बार भी पता हो कि इस पर्सन ने मुझे कितना उल्लू बनाया है, कितना बेवकूफ़ बनाया है, मेरे साथ माइंड गेम्स खेली हैं, डर्टी पॉलिटिक्स की है, फिर भी आप इन्हीं को चाहते हो क्योंकि ये रिलेशन पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। और बाकी के कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ये रिश्ता आपका कार्मिक भी हो सकता है। तो इस पर्सन के लिए आज पूरे दिन में या आज ये कहीं भी हैं, अपने आप को बहुत ना लाचार सा फील कर रहे हैं, मजबूर फील कर रहे हैं। अगर ये चाहें तो ये रिलेशन ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब फ़ायदा क्या, अब तो बहुत बात आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन है ना, पहले आपको बहुत ड्रामे करके दिखाए हैं, बहुत नखरे किए हैं,
आपको ना ऐसा दिखाया है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, प्यार की इनके लाइफ में कमी नहीं है, लोग इन पर बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ये एक वक्त पर आपको ऐसा भी छोड़ गए होंगे कि इनको प्यार की ज़रूरत नहीं है। अभी ये अपनी लाइफ में अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके अंदर, दुनिया को लेकर, लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, अपने आप को लेकर। तो ये थोड़े ना छुपे रुस्तम इंसान हैं। इनको समझ पाना दूसरे लोगों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आज ही अगर कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है अगले कुछ घंटों में ये एनर्जी इनकी बदल जाए। अभी अगर इमोशनल हो रहे हैं तो अगले कुछ घंटों में शायद प्रैक्टिकल हो जाए। तो इनका ना बैलेंस खराब है। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर ये आपसे कांटेक्ट में हैं, आप इन्हें ज़रूर बोला करो कि कभी कभी ये डोनेशन चैरिटी ज़रूर किया करें। नेचर से जुड़ें। घर से बाहर जाते हैं तो कभी कभी प्लांट्स के पास, गार्डन में, पार्क में, डज़न मैटर आप एक मेल हो फीमेल हो, 5-10 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन, नेचुरल एयर और मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे नकारात्मक विचारों को सोख लेती है और हमें शुद्ध विचारों की वो ठंडी हवा देती है, वो सुकून की हीलिंग एनर्जी देती है और वो ताज़गी का एहसास कराती है, जो कभी कभी हमें घर बैठकर अंदर बंद कमरों में महसूस नहीं होता। ठीक है, चाहे आप ऑफिस में जाते हो, वर्किंग हो, या वर्क फ्रॉम होम करते हो, या घर में ही रहते हो, अगर कुछ भी नहीं करते तो कभी कभी घर से बाहर जाया करो। और अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क, गार्डन या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हरियाली है, तो अपने घर में ही आपके अगर पेड़ पौधे लगे हैं, छोटे मोटे प्लांट्स आप लगा लो और कुछ टाइम आप वहाँ पे टाइम बिताओगे तो आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिलेगी, क्योंकि आपकी हीलिंग से ना आप इस कनेक्शन में फॉरगिव कर पाओगे। कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं जिसको फॉरगिव करना ज़रूरी है, और ये पर्सन उस एनर्जी में आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन तो मुझे नहीं लगता अपने आप को हील करते हैं। ये बहुत केओटिक लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पर पैसा, पावर, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, नेगेटिव लोग, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी और शॉर्टकट अपनाना, बैठे बैठाए ये रिश्ता ठीक हो जाए, मुझे ज़्यादा हाथ पैर मारने ना पड़े, ऐसी एनर्जी में आज आपके पर्सन मुझे बहुत हद तक ट्रैप्ड इमोशंस और फीलिंग्स के साथ नज़र आ रहे हैं। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन इनके चार्ट में हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, जो अपने आप में ही कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, सोशल सर्कल, ट्रैवलिंग, फ्रेंड्स, कज़न्स, नेबर और मीडिया, और कहीं ना कहीं प्लेफुल एनर्जी, लाइट हार्टेडनेस, इंस्टेंट एंड डायनामिक अप्रोच उसको दिखाता है। लेकिन अभी इनकी एनर्जी ना डिस्टॉर्टेड है। तो इनके जो ज़ोडिएक हैं, सन, मून, राइजिंग में एयर एलिमेंट आज की पूरी रीडिंग में हाईलाइटेड ज़ोडिएक निकल रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग साइन होंगे। फिर होंगे एयर एलिमेंट के अलावा वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पाइसीज, मीन राशि, अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों निकले हैं। वाटर एलिमेंट के बाद
अगर कोई प्रोमिनेंट साइन है तो वो अर्थ एलिमेंट है, और फिर फायर एलिमेंट में एक ही साइन है जो लियो का है, मतलब फिक्स्ड साइन आज इस रीडिंग में प्रोमिनेंट है। तो सिंह राशि भी इनकी हो सकती है। तो आज कोई बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है, आपका पर्सन थोड़ा मन से उदास लग रहा है या लग रही है, तो ये अपनी एक हीलिंग एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते से ये बीच बीच में भटक जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही नज़र आया मुझे ऑप्शन 1 के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। फिलहाल दूसरे ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, आज और अभी की उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? सबसे पहले तो 11-11 मुझे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आपको 11-11, 111 या अकेला 11 या 4 बार 11 बहुत दिखता होगा। और अगर नहीं दिख रहा तो अभी से अगले 11 दिनों में ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं, आपके लिए आने वाला 1 महीना भी इम्पॉर्टेंट है, 1 मंथ। ये पर्सन अपने इमोशंस को ना ओपन अप कर रहे हैं। काफ़ी पिंक एनर्जी है आपकी रीडिंग में। पिंक एनर्जी होती है लव और रोमांस की, बैलेंस की, हार्मनी की, रिकवरी की, हीलिंग की। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी पर रोज़ कॉर्ड्स डाला हुआ है। गुलाबी रंग का क्रिस्टल होता है। या तो आपने रिसेंटली रोज़ कॉर्ड्स के बारे में कहीं पे सर्च किया है, पढ़ा है, कोई वीडियो देखा है, या यहाँ कुछ लोग रोज़ कॉर्ड्स को कई महीनों या पिछले 1 से 3 साल हो गए हैं आपने उसको डाला हुआ है। बीच बीच में आप उसे चेंज करते हो या रिचार्ज करते हो, या आपने अपने वर्क डेस्क पे रोज़ कॉर्ड्स रखा है, या अपने रिचुअल के प्लेस पे जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, या आप अपना कोई भी जो डेली रूटीन का इम्पॉर्टेंट काम है आपने वहाँ पर टम्बल स्टोन्स को या रोज़ कॉर्ड्स का पिरामिड रखा हुआ है। बहुत कम लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ पर वो भी हैं जो स्टोन्स और क्रिस्टल में मानते नहीं हैं। ऐसे लोग भी इस ऑप्शन में हैं। तो कभी कभी टैरो रीडिंग्स में जो आता है वो सबकी एनर्जीज़ का एक कलेक्टिव आंसर होता है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो जाएंगी, कुछ किसी और देखने वाले के साथ, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जो बार बार परेशानी दे रही है, आप उसे निकलना चाहते हो लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कहाँ पे संपर्क करना है? पहली बात, मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, कोई पेमेंट अकाउंट लिंक या कोई अकाउंट नंबर मैं कमेंट सेक्शन में कभी नहीं देती। आपको मुझसे अगर कांटेक्ट करना है, एक ही तरीका है, या तो इस चैनल की जितनी वीडियोस हैं सब पर मैंने वीडियो के ऊपर ही लिखा हुआ है कि आप मुझे कहाँ कांटेक्ट करें, वहाँ जाके करो, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ भी डिटेल्स लगा रखी हैं। फिलहाल इस ऑप्शन में काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज की इमेजेस मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में ना काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं ऑलरेडी। पिछले 12 से 19 महीनों में, 12 महीने होते हैं 1 साल का टाइम, और 19 महीने होते हैं ऑलमोस्ट 1 साल 6 महीने का टाइम, या 1.5-2 साल का टाइम। स्ट्रगल आपकी लाइफ में हमेशा से रहा है इस रिलेशन में। तो आज ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, काफ़ी रोमांटिक होना चाहते हैं, और आपकी ना प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं कि आप इनके करीब आ जाओ। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स दिए हों जो आपने आज तक संभाल रखे हैं, और आप इनको उन गिफ्ट्स के साथ मैनिफेस्ट करते हो।
जब भी आप लो या डाउन फील करते हो, आप इनके गिफ्ट्स को निकाल कर देखते हो, पकड़ते हो, छूते हो, उसकी स्मेल या उसकी फ्रेगनेंस को लेते हो और आप भी फील करते हो कि ये पर्सन मेरे पास है। कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई टी शर्ट हो सकती है, कोई शूज़ हो सकते हैं, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई भी ऐसा गिफ्ट जो आपने आज तक इनका संभाल कर रखा हुआ है। आपके पर्सन आपको ना उस गिफ्ट से जुड़ी हुई जो पुरानी बातें हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट देकर मना लिया जाए या आपको रोका जाए कि आप आगे ना जाओ, आप मूव ऑन ना करो। तो आज ये सारा दिन इस एनर्जी में है। ये कनेक्शन डेफिनेटली एक सोलमेट रिलेशन है और आगे चलकर इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस एज पर आएंगी जिसका सोल्यूशन पीसफुली निकल आएगा। कोई बहुत बड़ा इशू बनेगा नहीं। जो कुछ होना था, टावर मोमेंट आना था, आप दोनों की बातचीत बंद होनी थी, सेपरेशन होना था, थर्ड पार्टी का बीच में आना, ऐसा आपके रिश्ते में अगर हो चुका है तो अब अगला टाइम एक नए साइकिल के स्टार्ट होने का है। बस वेट करना है आपने। कुछ लव मैसेज चैनल्ड हो रहे हैं मुझे। ये इनके रोमांटिक मैसेज हैं, दिल की बातें हैं जो ये ज़बान पर लाने से रोकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान होता है ना, कभी कभी इमोशंस को बयान नहीं करते। उनको लगता है कि मैं उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता तो हूँ, मैं उसे कॉल तो करता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता भी हूँ, मैं कौन सा उससे दूर गया हूँ या गई हूँ। तो उसको मेरे एक्शन से समझ जाना चाहिए कि मैं भी तो उसको प्यार करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे अपना प्यार शो करे। तो आज ये इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों में ना एक ऐसा कनेक्शन बना हुआ है जो छूट भी नहीं पा रहा और पूरी तरह से उस पर कंट्रोल भी दोनों नहीं कर पा रहे। दोनों एक दूसरे को कभी कभी ओवर पावर कर देते हो। आप दोनों एक पावरफुल कपल हो। आपकी एनर्जी उनको मिरर करती है और उनकी एनर्जी भी आपको रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे या आपको वेट करा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में इनको वैसे ही मैनिफेस्ट करो जैसे इन्होंने आपको कहा है। अगर आप जल्दबाजी करोगे या जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में शादी हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, वो आपको एंजाइटी देगा, क्योंकि आपकी लाइफ की रिलेशनशिप की जो कहानी है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगी। कुछ ऐसा कर्मा आपका इनके साथ है जो इसी तरह से चलेगा ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सीख मिले, समझ आए और वो ऐसी गलतियों को बार बार दोहराए नहीं जिससे आप हर्ट होते हो। तो उनको मौका दे रहे हैं यूनिवर्स। अगर आपसे दूर रखा हुआ है तो उसमें भी आप दोनों की ही भलाई है। फिलहाल लव मैसेज जो यहाँ पर निकला है, मैंने कभी भी तुमसे दूर जाने का मन नहीं बनाया, जो कुछ भी हुआ शायद वो डेस्टिनी थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इन्होंने कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे तो इसको छोड़ना ही है, मुझे कहीं और चले जाना है, किसी और में मुझे अपनी दुनिया बनानी है, किसी और के साथ शादी करनी है। इन्होंने ऐसा कभी इरादतन तरीके से सोचा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा हो चुका है कि इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना है। अब वो फैमिली के कारण चुन लिया, कहीं और शादी कर ली, लेकिन आपको वो याद करते हैं। और जो लोग आपको पहले इस नज़र से देख रहे थे कि आपको छोड़कर वो दूसरे लोगों में खुश हैं, अब वही लोग उनके परेशानी का कारण बने हैं। ये पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और आज दिन भर ये ऐसी ही एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जहाँ पर इनके मन की आवाज़ आप तक पहुँच जाए। तो एक्शन आपको इनका आ सकता है आज भी, चाहे अगले 10 घंटों में आ जाए या आने वाले 100 घंटों में।
और कुछ लोगों के लिए अगला 1 महीना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या मीटिंग से रिलेटेड हो, या फिर इस पर्सन की लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने का कोई तरीका ऐसा इनका पता लग जाए कि हाँ ये तो मुझे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, और आप इनकी चोरियों को पकड़ सकते हो कि ये भी मुझ पर नज़र रखते हैं, तो डेफिनेटली ये आप में इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो उनकी आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी आपके लिए क्या है? मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी इनके टच में हो, कांटेक्ट में हो। डेली बात होती होगी या 1-2 दिन छोड़कर बात हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर 30-35% लोगों को है जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है। और ब्लॉक भी क्यों किया है? एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, उनमें टाइम दे रहे हैं। नए कनेक्शंस में अपने आप को ये एक्साइटमेंट में लाकर जल्दबाजी से ऐसे ऐसे डिसीजंस को ले लेते हैं जिसको ये उस टाइम राइट समझते हैं। इनके अंदर एक उतावलापन भी है और एक उत्सुकता भी रहती है, एक्साइटमेंट भी इनको अच्छी लगती है। आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, पार्टी के मूड में हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी के मूड में हैं, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक से इनको लगाव हो सकता है, अच्छा खाना खाना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, काफ़ी ज़्यादा शान और शौकत वाली लाइफ इनको अट्रैक्ट करती है। वैसे ये सबको करती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं कि सादा जीवन रखो और ऊंचे विचार रखो। यहाँ पे वो लोग भी हैं। तो जब भी मैं रीडिंग्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें सब लोगों की अलग अलग एनर्जीज़ और सिचुएशंस निकलती हैं। कुछ आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और सुनने वाले की एनर्जी या उसके पार्टनर की सिचुएशन होगी। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, आप एक कनेक्शन फील करते हो, तो आपको करना क्या है? थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट देना है ताकि आप लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा क्लेम करो एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, कि जो आप सोचो, जो भी आप लिखो कमेंट में, वो आपको मिल जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग तरीका होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और ये स्क्रिप्टिंग का तरीका भी है। तो वापस रीडिंग की तरफ आते हैं गाइस। आपका जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आज तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। शायद इनका या आपका आने वाले दिनों में बर्थडे आने वाला है। हो सकता है इनके घर में कोई फंक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, या फिर अभी ये कुछ प्लान कर रहे हैं किसी तरह के ट्रैवल करने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं आपके पर्सन। ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी तरफ ही आ जाएं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपको सरप्राइज़ मिल सकता है गाइस। बेटर है आप अपने आप को रेडी रखो किसी भी सरप्राइज़ के लिए। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स हैं, सिर्फ नाम का फर्स्ट लेटर है ये JODH। और Y। ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं। तो जिनके गिने चुने लेटर्स निकले हैं, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ना आपकी तरफ फास्ट मूवमेंट है, कोई क्विक एक्शन है, कोई भी ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। अब जल्दबाजी में इंसान
अच्छे इरादों के साथ वापस आता है या मैनिपुलेट करना चाहता है या करना चाहती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन क्विक मोमेंट है, जल्दबाजी में आपकी तरफ कोई प्लान कर रहे हैं, फटाक से शायद रीडिंग सुनते सुनते ही कॉल मैसेज आ जाए। कुछ लोगों का तो ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स 24 घंटे 5 दिन 7 दिन 14 दिन 19 दिन 24 दिन 26 दिन और 29 दिन ये इंपॉर्टेंट होंगे। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो आपसे कुछ बातें जो छुपाई हुई थी ना, उनको अब खुलकर एक्शन में बदलना चाहते हैं। ये बताएंगे नहीं कि इनका एक्शन क्या है, बट जो छुपी हुई इनके मन की बात है, अंदर के दर्द हैं, अंदर की फीलिंग्स हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है। अगर ये बहुत पार्टी गोइंग भी हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, बहुत चिल मोड में रहते हैं, बहुत कूल हैं, फिर भी सभी दुनिया के लोग जो कूल नज़र आते हैं, जो बड़े चिल्ड आउट नज़र आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने दिल के सीक्रेट सभी के साथ शेयर करें। इन्होंने आपसे भी बहुत कुछ छुपाया हुआ है। हो सकता है ये आपको बहुत प्यार करते हों, लेकिन फैमिली के कारण कभी खुलकर सामने नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है अगर आपको खुल्लम खुल्ला ये एक्सप्रेस करेंगे तो आप पीछे पड़ जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, फैमिली एक बड़ा प्रॉब्लम है, पसंद कर लिया आपको, आपकी बातों से, आपके बाहरी सुंदरता से, आपके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गए कि अपने आप को रोक नहीं पाए कि मुझे तो इससे फ्रेंडशिप करनी है, इसके साथ अफेयर चलाना है। तो जब आप सीरियस हो गए तब इनको लगा कि अब आगे क्या होगा, अब आगे फ्यूचर कैसे बनेगा। तो आज ऐसी बातें इनको परेशान कर रही हैं, बट हो सकता है अपना ध्यान ये म्यूज़िक से हील कर रहे हों, डाइवर्ट कर रहे हों, गाने सुन रहे हैं, या कुछ ऐसा अपने आप को हील करने के लिए दोस्तों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो कॉल कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल बार बार इनको दर्द ना दे, बार बार तड़पाए नहीं, उससे दूर भाग रहे हैं। तो प्यार है तभी कोई भागता है। अगर किसी को परवाह ना हो या कोई अंदर से खुश ना हो तो वो भागेगा क्यों? जो अंदर से खुश नहीं है वो अपने दर्द को छुपाने के लिए इस तरह के तरीकों को अपनाते हैं कि हमें हीलिंग मिले, हमें सहारा मिले और हम उस दर्द से बाहर आ जाएं। तो ज़ोडिएक साइन इस पर्सन के जो निकले हैं सन मून राइजिंग वीनस में, स्ट्रॉन्ग साइन हैं एयर एलिमेंट की राशियाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। लास्ट हमारे पास बचा है अर्थ एलिमेंट। इसके तीनों साइन हैं, टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ भी है, कन्या भी है और मकर राशि भी है। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने प्यार के लिए खुद से कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और आज सारा दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील करेंगे और कुछ ऐसे रोमांटिक गाने सुनेंगे या कोई ऐसा रोमांटिक स्टेटस भी लगा सकते हैं जो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। और जिनको ब्लॉक किया है उस पर्सन के दिल में भी आपके बारे में ख्याल जाग रहे हैं दोबारा से, और आने वाले दिनों में ये पर्सन दोबारा आपको किस तरह से मनाएंगे उसके बारे में ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए इस कनेक्शन में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आप नाराज़ हो या आप खुश नहीं हो, क्योंकि जो आपने उम्मीद लगाई थी ये वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में गाइज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे लोग हैं आप दोनों के बीच में जो इस कनेक्शन में ना आए दिन मुसीबत खड़ी करते हैं, या नज़र लगा देते हैं, या कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन को कुछ लोग बोल देते हैं जिसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और वो उस एनर्जी से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि वो अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते।
उसी टाइम रिएक्शन देते हैं और वो आपको भारी पड़ता है। तो जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, अभी इनको टाइम लेने दो। अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो शायद उसी जल्दबाजी की एनर्जी से आपको फिर से अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही नज़र आया है। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। जो कमेंट नहीं करते उनकी टैरो में एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं वो आफ्टर मेडिटेशन होती हैं। और अगर एक्यूरेसी चाहिए, बहुत सटीक जानकारी चाहिए अपनी लाइफ में, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, गाइडेंस या रेमेडीज़ क्या हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो उनकी आज की और अभी की एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो ये पर्सन आपको अपना घर मानते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी को भी मिल लें, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएं, किसी की भी बातों में आकर बहक जाएं, या कोई ऐसा रॉन्ग स्टेप ले लें, कोई ऐसा कदम आगे बढ़ा दें जब इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी है, अब मुझे उसी के पास जाना है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है, तो तब इनको आपकी याद आती है। तो आज दिन भर में ये पर्सन पीस, जॉय और हैप्पीनेस या होम, मेरा घर क्या है, मुझे अपनापन कहाँ लगता है, कौन है जो मेरी गलतियों को 1000 बार माफ़ भी कर देता है और माफ़ करने के बाद भी उसका प्यार मेरे लिए कम नहीं होता, मुझे उसी के पास जाना है, वो आप हो। आज ये सारा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं और वियर्ड एनर्जी है, क्योंकि पहले ये भाग रहे थे आगे आगे, आप इन्हें चेस कर रहे हो। तो वो जो टॉम एंड जेरी वाली गेम चल रही थी कि टॉम भाग रहा है, जेरी उसको चेस कर रहा है, फिर जेरी भाग रहा है तो टॉम उसे चेस कर रहा है। ये एक कुत्ते बिल्ली की बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। लव स्टोरी कह लो, क्यूट स्टोरी कह लो, फाइट स्टोरी कह लो, या एक ऐसी नॉटी स्टोरी कह लो जो कार्टून हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लेना। टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा कार्टून है, बहुत फनी कार्टून है। और ये रिश्ता आपका ऐसा ही है, एक चुलबुला सा, एक नटखटपन लिए, एक बहुत रोमांटिक, स्वीट, ब्यूटीफुल एनर्जी को दिखाता है। और इतने इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी तक तीनों ऑप्शंस तो ऐसे ही चल रहे थे, इस ऑप्शन ने आके ही धमाल मचा दिया। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं आपको। शायद जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो या इस चैनल पर आए हो, ये तब से ही आपको ऑनलाइन देखना शुरू कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी चैनल से भी कनेक्ट हो जाते हो ना, अगर आप टैरो रीडिंग देखना शुरू कर गए हो, बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो मतलब आपका वो स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी चल पड़ा है, आप उस यात्रा पे पहुंच गए हो। क्योंकि आपके मन में वो उत्सुकता जाग रही है, वो सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब आप ढूंढते ढूंढते टैरो पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, पामिस्ट्री पर, वास्तु क्या है, क्रिस्टल क्या है, हमें क्रिस्टल क्यों पहनने चाहिए, आप अलग अलग तरीक़ों से अगर इन सभी टॉपिक्स को, टाइटल्स को सर्च कर रहे हो, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। अब स्पिरिचुअलिटी के लेवल होते हैं, लेवल 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पर हो, क्या हो, बेसिक हो या मिडल लेवल पर पहुंच गए हो, या फिर अब आप प्रो बन गए हो, एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो। हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी ना कभी भी ख़त्म नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एवरी डे हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम अपने हायर सेल्फ को पहचानना चाहते हैं। और जब ये कनेक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं
जो हमें एक सोल पर्पस की तरफ लेकर जाते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ आता है कि अगर हम इस पर्सन से ब्रेकअप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या इन एंड आउट सिचुएशन में हैं, तो क्यों हैं। ऐसे सवाल आपके पर्सन के मन में आज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये पर्सन जो अपने आप को कभी भी किसी के लिए इतना इमोशनल फील नहीं करता होगा या करती होगी, आपने उसके दिल में वो दर्द और वो प्यार जगाया है, जिसके कारण ये पर्सन आपके लिए उस लविंग एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे प्यार बांटना है, मुझे प्यार फील करना है, मुझे अब अपनी चालाकियों से बाहर निकलना है, और जो मैंने झूठ बोला, जो मैंने बातें छुपाई, जो मैंने थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया हूँ, उसको कहीं ना कहीं मुझे साइड में करना है। अब ये थर्ड पार्टी से बाहर कब निकलेंगे वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे मैंने रीसेंट वीडियो डाला है, थर्ड पार्टी का करंट अपडेट। नहीं देखा तो फटाक से जाना, इस रीडिंग को सुनने के बाद सीधा उस वीडियो को सुन लेना। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, आप उसको एक एक करके सुन सकते हो। सभी टाइमलेस वीडियोस बनाए हैं मैंने, जिसको आप कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आप उसको तब सुन सकते हो। क्योंकि जो टैरो है वो आपको एनर्जीज, सिचुएशन, सिनेरियोज, पॉसिबल आउटकम्स, आपको गाइडेंस, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाता है और आपको ना एक दिशा दिखाता है कि अगर आप फंसे पड़े हो ना, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो एक सही रास्ते पे आपको टैरो पहुंचा देता है। टैरो में इतनी पावर होती है। किसी को पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, जन्म कुंडली दिखानी है, मैच मेकिंग करवानी है, कुंडली में कोई दोष लगा है, पितृदोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, ग्रह दोष, मांगलिक दोष, किसी भी तरह का दोष है, प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई नेगेटिविटी फील होती है, लाइफ स्टक फील होती है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं बहुत सारे आज तक लोगों को कंसल्टेशन कई सालों से दे चुकी हूँ, एंड आई होप एंड विश कि मैं बहुत आगे तक दुनिया में, जब तक मेरा सोल पर्पस जुड़ा है, भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस काम को करते करते आगे बढ़ती जाऊँ। तो मैं रेमेडीज़, रिचुअल्स भी देती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है रिचुअल्स करने की ज़रूरत है प्रोफेशनली, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, डिटेल्स को चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है इस ऑप्शन में। काफ़ी लोगों को ज़िंदगी में बहुत बार प्यार में धोखा मिला है, बेवफाई मिली है। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद तो करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि इन्होंने किसी और को भी आपके कारण लाइफ में रखा हुआ था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पर्सन कोई थर्ड पार्टी लग रही है मुझे। या तो ये उस पर्सन से पहले बहुत अट्रैक्ट हो गए, या ये कोई कार्मिक रिलेशन में फंस गए होंगे, क्योंकि कार्मिक रिलेशन ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में आते हैं, और जब तक हमारा उनसे कर्मा जुड़ा रहता है, हमें उन्हें कर्मा पे करना पड़ता है, चाहे हम हंसकर कर लें, रोकर कर लें, भगवान के आगे माफ़ी मांग कर लें, या उस पर्सन के आगे गिड़गिड़ा कर लें। जब तक वो कर्म ख़त्म नहीं होते, कर्म कटते नहीं हैं, जब तक हमें उन कर्मों की जो सज़ा है हम उसे भुगत नहीं लेते, हमारा वो रिलेशन ऐसे ही फंसा रहता है। या तो आप इनके कार्मिक हो, या वो थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, जिनके लिए ये आपकी तरफ कंप्लीटली प्यार लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि ये अभी भी उस रिलेशन में फंसे हैं। अगर ये मैरिड हैं, उनसे हस्बैंड वाइफ हैं ये, या इनके बच्चे हैं, फैमिली है, तब भी ये प्रॉब्लम है कि ये आपको फ्यूचर में क्या कमिटमेंट दे। और अगर ये कोई अनमैरिड पर्सन है और आप भी अनमैरिड हो, तब ये पर्सन ने अपने कुछ ऑप्शंस ना ओपन रखे हुए हैं, लेकिन ये उन ऑप्शंस में अपने आप को अब बाहर निकालना चाहते हैं। एक
जेन्युइन लव को ये आपसे फील करते हैं, और शायद इन्होंने देखा भी होगा कि आपको जब से इन्होंने इग्नोर किया है, आपने शायद अपने आप को बेहतर बना लिया है, आपने स्ट्रांग बना लिया है, आपने अपने आप को रिकवर किया है, आपके दिल के जो टुकड़े थे उसको आप ही ने संभाला है और उनको जोड़ा है, और फिर से उसको एक स्ट्रांग दिल की तरफ आप कैसे मोल्ड कर रहे हो कि अब मेरा दिल स्ट्रांग बन गया है और इसको मैं आसानी से अब दूंगी नहीं। जो इसको डिज़र्व करेगा, जो इसकी रिस्पेक्ट करेगा, जो इक्वल गिव एंड टेक देगा, अब मेरा प्यार उसी के लिए शो होगा, उसी के लिए मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। तो उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं और ये चीज़ें इनको ना परेशान कर रही हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो गए हैं कि वो लगातार सोशल मीडिया पर आपको एक टक लगाकर देखते रहते हैं। उनका शायद रोज़ का काम बन गया है कि डेली आपकी सोशल प्रोफाइल पर आते हैं, चेक करते हैं और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि हैरान हो चुके हैं आपके इस बदले हुए चेंज अवतार को देखकर। तो अपनी पावर को ऐसी रखना है, कमज़ोर नहीं होना। ये पर्सन आपके लिए आज सारा दिन में यही फील कर रहे हैं कि क्या से क्या उन्होंने आपको कहा था, और जिस वजह से आज आप इम्प्रोवाइज्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, कॉन्फिडेंट बन गए हो, ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो, ग्लो कर रहे हो। वो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बातें इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। तो आज ये ऐसा ही फील करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। राशियाँ मैंने आपको सारी बता दी हैं ऑलमोस्ट। अगला एक्शन इनका जो होगा कुछ लोगों में अगले 3 दिनों में होगा, या फिर कम से कम अगले 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 वीक्स। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान के बारे में गलत नहीं सोचना। जो भी हमारी लाइफ में आते हैं सब हमारी लाइफ का कोई कर्मा ही रहता है, जो हमारी लाइफ में लेसन देते हैं, जिससे हम संवर जाएं और ग्रो करें, अपने बेटर वर्जन में आ जाएं। तो उनको हमें थैंक यू कहना चाहिए। और जो हमें दर्द देते हैं, हमें नीचा फील कराते हैं और हमें दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उन्हें हमें लेट गो कर देना चाहिए। और किसी के लिए भी मन में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि मेरे इतने साल बर्बाद हो गए या मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया। जो भी आया है ज़िंदगी में अपना पार्ट प्ले करने के लिए आया है, और वो सब हमारे कार्मिक ही होते हैं। फ़िलहाल आपको आज इतना ही बताना है कि इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा तब सुन सकते हो जब लो कॉन्फिडेंस में आ जाओ या डाउन फील कर रहे हो, ताकि ये आपको एक रिमाइंडर की तरह बताती रहे कि तुम में वो सारी खूबियाँ हैं, वो सारा प्यार है जो किसी डिज़र्विंग पर्सन के लिए है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।